औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आफ़ाक अहमद है और आप स्तासु इंस्टीट्यूट में अब मौजूद हैं। ठीक है, तो मोहतरम सामीन, आज हम आपको इस वीडियो में ऐप डेवलपमेंट के बारे में मुख्तसर सा ओवरव्यू देंगे। ठीक है, ऐप डेवलपमेंट क्या है? ऐप डेवलपमेंट इसी तरह है जिस तरह वेब डेवलपमेंट है। फ़र्क यही है कि वेब डेवलपमेंट में आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और ऐप डेवलपमेंट में आप मोबाइल ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐप डेवलपमेंट में थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि ऐप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ऐप आता है वो है एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप वो होता है जो हर एंड्रॉयड डिवाइस पर रन होता है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो इन्फिनिक्स हो, जो भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसी पे वो रन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं वो है आईओएस ऐप, यानी आईफोन ऐप्स। आईफोन ऐप पर जो ऐप रन होगा वो अलग सा ऐप होगा। आप देख सकते हैं कि आईफोन में कुछ ऐसे ऐप्स हैं वो आईफोन में रन नहीं होते और एंड्रॉयड में रन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसी ऐप के अंदर आईफोन के लिए कुछ परमिशंस होती है, वो इंस्टॉल नहीं होती, तो इसी वजह से ये ऐप आईफोन पर रन नहीं होता। तो जो ऐप आईफोन पर रन होता है वो आईओएस ऐप कहलाता है। ठीक है, और जो ऐप एंड्रॉयड पर रन होता है तो वो वैसे भी ऐप कहलाता है, लेकिन वो एंड्रॉयड ऐप होगा। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप के लिए अलग परमिशंस होती हैं और आईओएस ऐप के लिए अलग परमिशंस होती है। अब ये परमिशंस क्या है, इसमें आप डीपली ना जाए, सबसे पहले ऐप डेवलपमेंट पे फोकस करें। अभी ऐप डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स होते हैं। कुछ लोग रिएक्ट डॉट नेटिव में जाते हैं, कुछ लोग फ्लटर पे जाते हैं। अब फ्लटर क्या है और रिएक्ट डॉट नेटिव क्या है, दोनों पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फ्लटर में आप जब भी ऐप को डेवलप करते हैं तो फ्लटर में आप ऐप को सिंगल कोड बेस पर डेवलप करते हैं। अब सिंगल कोड बेस क्या है, और रिएक्ट डॉट नेटिव में आप जब भी ऐप को डेवलप करते हैं तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ कोड्स लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं वेबसाइट जब भी हम बनाते हैं तो वेबसाइट में स्ट्रक्चर लैंग्वेज के लिए हम HTML यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग लैंग्वेज के लिए हम CSS यूज़ करते हैं, और इंटरेक्टिविटी और फंक्शन लैंग्वेज के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, और इसके अलावा PHP को हम एज अ सर्वर साइड बैकएंड भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट में ही यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट में हमने 4 लैंग्वेजेस यूज़ की। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रिएक्ट डॉट नेटिव में जाएं तो रिएक्ट डॉट नेटिव में भी हम एक ऐप को डेवलप करने के लिए 2-3 लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट डॉट नेटिव और फ्लटर में फ़र्क यही है कि फ्लटर में हम एक ही लैंग्वेज में, यानी सिंगल कोड बेस में, यानी एक ही लैंग्वेज में हम ऐप को यूआई में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी एज ए यूआई ऑफ ऐप भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, यूआई यूएक्स तैयार कर सकते हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशंस भी डाल सकते हैं, फंक्शंस भी डाल सकते हैं, लॉजिक्स, एल्गोरिथम, सारा कुछ हम एक ही लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लटर को यही एजाज़ हासिल है। ठीक है, फ्लटर को ये एजाज़ क्यों हासिल है? फ्लटर तो मेनली एक एनवायरनमेंट होता है, वो एक एनवायरनमेंट होता है। फ्लटर इज़ एन एनवायरनमेंट फॉर ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, अब फ्लटर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है? फ्लटर के अंदर सिंगल कोड बेस लैंग्वेज यूज़ होता है जिसको हम डार्ट कहते हैं, और मैं इस वक्त डार्ट के वेबसाइट पर मौजूद हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है डार्ट का। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड डार्ट। अब फ्लटर को सीखने के लिए आप सबसे पहले डार्ट को सीखें या फ्लटर को सीखें, तो आपने सबसे पहले डार्ट को सीखना है। जब भी आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो आप बिल्डिंग को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे ले जाते हैं, आप खुद समझदार हैं। सबसे पहले आपने उस बिल्डिंग का बेस बनाना है, बुनियाद बनाना है। तो आपने जब भी फ्लटर को सीखना है तो सबसे पहले आपने फ्लटर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होता है, जो कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होता है, यानी डार्ट, सबसे पहले आपने उसी डार्ट को सीखना है।
जब उसी डाट को आप सीख ले तो उसके बाद आप उस डाट को फ्लटर में किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। मैंने अभी इस वक्त डाट का ऑफिशियल वेबसाइट खोला है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हमें डाट पैड मिलता है। अब ये डाट पैड क्या है? डाट पैड एक ऑनलाइन फ्री कंसोल है। आप अपने इसी कंसोल के अंदर डाट कोड को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसी को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं और इसी डाट कोड को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी कोड को रिमूव करता हूँ और डाट के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। डाट कौन सा लैंग्वेज है? डाट एक कोडिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत से हम एप्स को डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। यही लैंग्वेज है जो फ्लटर में यूज़ होता है। यानी डार्ट लैंग्वेज की मदद से हम फ्लटर में मुख्तलिफ ऐप्स को बिल्ड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको पब्लिश भी कर सकते हैं एज ए पी के फॉर एंड्रॉयड एंड एज ए पी के फॉर iOS बोथ। अब ये ए पी के क्या है? ए पी के का मतलब है, आप देख सकते हैं डॉट, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक ऐप है, ठीक है, और उसी ऐप का नाम है, मैं इसको यहाँ पर कमेंट में लिखता हूँ, ठीक है, उसी ऐप का नाम है माई चैट। तो माई चैट, तो माई चैट ऐप मेरे पास है, माई चैट ऐप का फाइल है, तो उसी फाइल के आखिर में उसका एक्सटेंशन डॉट ए पी के होगा। ए पी के का मतलब है कि ये एक ऐप फाइल है और ये ऐप फाइल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स में इंस्टॉल होगा, चाहे वो iOS हो चाहे वो एंड्रॉयड हो। अब iOS और एंड्रॉयड में फ़र्क यही होता है कि कुछ ऐप्स हो, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं कि वो iOS और एंड्रॉयड दोनों में वर्क करती हैं। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ iOS में वर्क करती हैं, एंड्रॉयड में वर्क नहीं करती। जो और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एंड्रॉयड में वर्क करती हैं और iOS में वर्क नहीं करती। उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। आप जब भी फ्लटर में ऐप्स को डेवलप करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगा कि आप किस तरह किसी ऐप को आ, इस काबिल बना सकते हैं कि वो iOS और एंड्रॉयड दोनों में रन हो या सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड में रन हो। बाकी ऐप्स का एक्सटेंशन हमेशा आखिर में डॉट ए पी के आता है, ठीक है। जिस तरह आप इमेज फाइल को देख सकते हैं, इमेज फाइल के आखिर में डॉट पी एन जी, डॉट जे पी ई जी या डॉट जे पी जी, इसी तरीके से वीडियो के आखिर में डॉट एम पी फोर, डॉट एम पी गेव वगैरह। तो हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। इसी तरह मोबाइल ऐप्स का अपना एक एक्सटेंशन होता है और ये एक्सटेंशन डॉट एपीके होता है। जब भी डॉट एपीके में आखिर में आता है तो इसका मतलब है कि ये एक मोबाइल ऐप है और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है। लैपटॉप पर यानी पीसी पर हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं लैपटॉप यानी पीसी पर जो होता है वो हमारे पास exe फाइल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर का नाम भी मैंने लिख लिया माई चैट, ठीक है। तो उसके आखिर में exe आएगा, यानी exe का मतलब है कि ये एक सॉफ्टवेयर है और ये सिर्फ और सिर्फ पीसी यानी लैपटॉप पर यानी विंडो पर रन होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एक थोड़ी सी गुफ्तगू एपीके पर। अब डार्ट पर हम दोबारा आते हैं। डार्ट को अगर आप देखें तो ये एक सिंगल कोड बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके तहत से हम ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लटर में डार्ट यूज़ होता है और फ्लटर के अंदर ही डार्ट को यूज़ करके आप ऐप्स को डेवलप और डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डार्ट को लर्न करना है, उसके बाद जो है ना आपने आगे जाना है और इसी डार्ट को फ्लटर में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप ये भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले फ्लटर में हम मेन कोड को रन करते हैं इसी तरीके से जिस तरह हम सी प्लस प्लस को सीखते हैं या जावास्क्रिप्ट को या जावा को या इसके अलावा पाइथन को। किसी भी कोड को जब भी आप सीखते हैं तो उसी में एक बेसिक कोड को हम रन करते हैं, फर्स्ट कोड ऑफ एवरी कोडिंग लैंग्वेज, और उसमें हम उसी तरीके से हेलो वर्ल्ड को रन करते हैं या कोई भी टेक्स्ट हो। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाइड लिखना है, मेन लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट्स और उसके बाद पैरेंथेसिस, ओके। अभी ये वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब ही होता है फंक्शन। यानी मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा और मेन फंक्शन में मैंने सिंपली लिखना है प्रिंट
और यहाँ पर स्ट्रिंग में मैंने लिखना है हेलो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी हेलो वर्ल्ड को मैंने लिख लिया और इसी को मैंने रन करना है, ठीक है। रन करके अभी आप देख सकते हैं सम टाइम, यानी कुछ कभी कभी इस तरह होता है कि डॉट पैड यहाँ पर रन नहीं होता, तो डॉट पैड के लिए हमारे पास काफ़ी कंसोल है। मैं एक फ्री कंसोल दूसरा ढूंढता हूँ ताकि मुझे ये बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए इसको रन किया, अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये टाइम अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पर एक दूसरा कंपाइलर ऑन करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं इसी में मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, यानी void का मतलब है फंक्शन, मेन फंक्शन, और इसी में मैंने सिंपली रन करना है प्रिंट, और इसी में लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी मैंने हेलो वर्ल्ड को लिख लिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों कंपाइलर मैंने ऑन किए, आपको कौन सा पसंद आए आप यूज कर सकते हैं इजीली, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कंपाइलर से डार्ट लैंग्वेज को लर्न करने के लिए अभी डार्ट लैंग्वेज में void मेन और स्मॉल ब्रैकेट्स और इसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये एक बेसिक कोड होता है। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट कोड ऑफ डार्ट। और डार्ट लैंग्वेज यानी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी उसी तरीके से जिस तरह सी प्लस प्लस में या जावा में या जावा स्क्रिप्ट में या पाइथन में इसके यानी डेटा टाइप्स होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से डार्ट में भी मौजूद हैं। और अगर आपने किसी भी बैकएंड को सीखा है तो आपको डार्ट सीखने में जो है ना कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी डार्ट में मैंने आपको बेसिक कोड तो लिख लिया। अभी इसके अलावा डार्ट के अंदर हम अहम चीज़ के बारे में यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस हेलो वर्ल्ड के दरमियान लाइन ब्रेक करना है, ठीक है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर लिखना है एन, और इसको मैंने रन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इसको, ठीक है, इसी को मैंने रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं नहीं ठीक है। मैं इसी को क्लोज करता हूं ताकि एक कंपाइलर रन हो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी इसी का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर लाइन ब्रेक चाहिए, यानी लाइन को ब्रेक कर दो। तो लाइन को ब्रेक किया और सक्सेसफुली हेलो ऊपर और वर्ल्ड को नीचे आ गया, ठीक है। अभी हम जो है ना आपको डार्ट में वो चीज़ें सिखाएंगे जो ज़रूरी हैं और उसी के ज़रिए से आप अपने फ्लटर में ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको डार्ट में सिखाना है डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी ये डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स उसी तरीके से हैं जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले सी प्लस प्लस में सिखाया है या जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी आपने इसको सीखा होगा, पाइथन वगैरह में, ठीक है। सबसे पहले जो डेटा टाइप हमारे पास आता है वो है नंबर, यानी नंबर को हम किस डेटा टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर हम जो है ना इंटीजर यानी इनट पे हम जो है ना यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। किस तरह स्टोर कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नंबर को एज ए वेरिएबल एक डेटा टाइप में मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह हम सी प्लस प्लस में वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर हम किस तरह वेरिएबल लेंगे, सिर्फ उस वेरिएबल को हमने डेटा में लिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सिंपल आई एन टी लगाएंगे यानी इंटीजर, और मैं वेरिएबल का नाम लूंगा, ठीक है, माई वेरिएबल, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली लिया माई वेरिएबल इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया और मैं इसी को सिंपली रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ माई वेरिएबल, ठीक है, और इसको मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट डेटा टाइप आ गया।
यानी जब भी मैंने डॉट के अंदर किसी भी नंबर को मैंने एज ए वेरिएबल स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने कौन सा डेटा टाइप लगाना है, इनिट यानी int, और उसके बाद वेरिएबल का नाम मैंने जो भी लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर x लेता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट x करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास 10 आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटीजर int का मतलब ही इंटीजर होता है, और इंटीजर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, वो भी विदाउट डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है और उसमें डेसिमल पॉइंट है, तो उसके लिए हमने एक चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। तो उसके लिए हमने डबल को यूज़ करना है, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर डबल लेना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10.0 एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं इसको रन करूँ, तो रनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि ये वैल्यू यानी 10.0 हमारे पास दरअसल में डबल है, और मैंने इसको एज ए इंटीजर साइन किया है, तो ये एक एरर है। तो मैंने यहाँ पर इसको डबल में चेंज करना है, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यानी रन करता हूँ, तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यानी जब भी हम एक किसी नंबर को एज ए वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं डॉट लैंग्वेज में, और वो नंबर डेसिमल पॉइंट में हो, तो उसको हमने डबल में लेना है, डेटा टाइप उसका डबल आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास, और ये आप देख सकते हैं ये कमेंट्स हैं, ठीक है, हर कोडिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट को हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर किसी टेक्स्ट को एज ए वेरिएबल स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग लगाना है, स्ट्रिंग x इज इक्वल टू डबल स्ट्रिंग। डबल स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल टेक्स्ट होंगे, मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं और इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली ये रन कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है। कैरेक्टर का मतलब है ABCD, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक। कैरेक्टर को जब भी हमने स्टोर करना है तो उसको हमने सिंगल कोट्स में स्टोर करना है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने स्ट्रिंग को लेना है, लेकिन इसको मैंने सिंगल कोट्स, और यहाँ पर टेक्स्ट के लिए हम डबल कोट्स लगाएंगे, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर किसी को यानी ए को, सिर्फ ए को मैंने स्टोर करना है, तो सिंगल कोट्स लगाना है और ए को मैंने लिखना है, तो ये एक एज ए कैरेक्टर है, ए मेरे पास एज ए कैरेक्टर है, तो ये मेरे पास सिंगल कोट्स में आएगा, ठीक है। अभी इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रिंग भी हो गया, नंबर भी हो गया, डेसिमल नंबर भी हो गया। अब हमारे पास रहता है वो है बोलियन। अभी बोलियन क्या है, ठीक है, बोलियन में टू वैल्यूज होगी, ठीक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मैंने सिंपल बोल लिखना है x इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, मैंने इसको ट्रू लिखा और यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, तो वैल्यू मेरे पास आएगी ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं इसको फॉल्स करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और ये मेरे पास वैल्यू फॉल्स आएगा। तो मैंने आज आपको डेटा टाइप्स विथ फर्स्ट कोड रिटन इन द डॉट लैंग्वेज, ये भी मैंने कवर किया है, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया है कि वेब ऐप डेवलपमेंट क्या है और फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में क्या फ़र्क है। मैं आपको दोबारा भी इसमें थोड़ा दोहराई करता हूँ। हमारे पास उमूमन ज़्यादातर जो ऐप डेवलपर्स हैं वो फ्लटर को यूज़ करते हैं। फ्लटर को इसलिए यूज़ करते हैं कि फ्लटर तो एक बात फ्लटर में है कि फ्लटर वेरी फास्ट है। फ्लटर इसलिए फास्ट है कि फ्लटर में एक ही कोडिंग लैंग्वेज के ज़रिए से हम ऐप को डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उसमें फंक्शंस भी डाल सकते हैं, APIs, फायरबेस एटसेट्रा वगैरह। और अगर बाकी की निस्बत पर हम बाकी प्लेटफॉर्म को देखें, तो उन प्लेटफॉर्म में हर एक फंक्शन के लिए अगर यानी एग्जांपल के तो इसी तरह जिस तरह वेबसाइट है,
उसमें हम मुख्तलिफ़ कोडिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं और उसी के ज़रिए से ऐप को डेवलप किया जाता है। उसका जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो इतना फास्ट नहीं होता जितना फ्लटर का होता है। फ्लटर सिंपली हमें एपीके देता है, वो हम टेस्ट कर सकते हैं एमुलेटर पर भी और फिज़िकल डिवाइसेस पर भी। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको ऐप डेवलपमेंट सीखने सीखना जो है ना आपको नसीब हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।